हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 31 मई 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। साथ ही जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? तो देखिए वो अभिनेता हैं रणदीप हुड्डा। इन्हें यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें इनसे रिलेटेड। तो देखिए इन्हें 2020 में 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संधि के तहत जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए वो भारतीय अमेरिकी हैं अरुण वेंकट रमन। इन्हें अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुना है। फैक्ट्स देखते हैं। तो भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकट रमन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकट रमन वर्तमान में वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर सलाह देने का 20 साल का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो देखिए वो राज्य सरकार है हरियाणा। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? तो देखिए इसके तहत क्या होगा कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसका हर्जाना भी उन्हीं लोगों से भराया जाएगा या वसूला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ई कॉमर्स कंपनी और MGM ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है? तो देखिए वो कंपनी है अमेजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ देखिए अमेजन कंपनी और MGM ने निर्णायक विलय समझौते की घोषणा की, जिसके तहत अमेजन $8.45 अरब में MGM का अधिग्रहण करेगी। MGM स्टूडियोज की स्थापना मार्कस लोए और लुइस वी मेयर ने करीब 97 साल पहले 17 अप्रैल 1924 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए इन्हें स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अमर्त्य सेन को 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य गरीबी और अकाल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 29 मई को मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। इसकी शुरुआत WGO और WGOF के सहयोग से की गई। इस दिवस का उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो देखिए वो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। फैक्ट्स देखते हैं। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। साथ ही अभी तक ब्रिटेन में अब तक 4 वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है। कौन कौन से हैं? तो फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95.1% मतों के साथ बशर अल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो देखिए बशर अल असद को सीरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हाल ही में 95.1% मतों के साथ चौथी बार फिर से चुना गया। लेकिन सीरिया में हुए इस राष्ट्रपति चुनाव की विपक्ष और
पश्चिमी देशों ने काफ़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कई छात्रों को भी मत डालने के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मई गोवा का राज्यत्व दिवस। 30 मई को गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया था। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। गोवा भारत में शामिल होने वाला 25वां राज्य है। अब इसका इतिहास जान लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरह अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हो गया था और गोवा में पुर्तगाली रहते थे। तो भारत ने पुर्तगालियों से उनके क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया और पुर्तगालियों ने क्या किया कि उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। फिर 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और इस ऑपरेशन विजय में दमन व द्वीपों और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ जोड़ लिया गया। 30 मई 1987 को इस क्षेत्र को विभाजित किया और गोवा का गठन किया गया। दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बने। कोंकणी गोवा की राजभाषा है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी, ध्यान रखिएगा। अब गोवा की भूमिका क्या है हमारी हिस्ट्री में? तो देखिए, गोवा में भिक्षुओं और मिशनरियों को आकर्षित किया, जिन्होंने गोवा की संस्कृति में बहुत छाप छोड़ी। इसके अलावा गोवा 1370 में विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में बीजापुर सल्तनत का भी हिस्सा रहा। तो ये सभी हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, गोवा में पुर्तगालियों का इतिहास क्या रहा। तो पुर्तगालियों ने 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही उन्होंने गोवा पर विजय प्राप्त की, उन्होंने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया, क्योंकि केरल, गोवा, ये सभी जो साउथ के जो भी क्षेत्र हैं वो मसाले के लिए बहुत ही फेमस हैं। तो गोवा से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स लॉन्च की है। अब ये क्या है? युवा क्या है? तो यहाँ देखिए, युवा क्या है, तो यह एक स्कीम है। यह स्कीम क्यों चलाया गया है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताएं। यहाँ देखिए, युवा एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है जो भारत में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करेगा। यह दुनिया भर में भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित करेगा। चलिए अब आपको युवा का फुल फॉर्म बताएं। युवा का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है। तो Y फॉर यंग, U फॉर अपकमिंग, V फॉर वर्सेटाइल एंड A फॉर ऑथर्स। और यह योजना जो है वह भारतीय युवकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री के मन की बात में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने के लिए युवा पीढ़ी का आह्वान किया गया था। युवा इंडिया @75 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। स्वतंत्रता सेनानी, अनसंग हीरोज, अज्ञात और सहित विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को लाने का प्रयास करता है। इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया जाएगा और इस योजना के तहत जो भी पुस्तकें लिखी जाएगी उसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ही किया जाएगा। संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान के लिए विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद किया जाएगा। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।